आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है प्रकृथन और कारण के रूप में। प्रकृथन क्या बोल रखा है यहाँ पर कि किसी कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रभावी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। कारण के तौर पर बोला है कि केवल एक कण वाले निकाय में कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के तुल्य होता है। ठीक, तो अभी हमें ये देखना है कि प्रकृथन और कारण क्या दोनों सही हैं या क्या दोनों गलत है, या इनमें दोनों में से कोई एक गलत होगा। प्रकृथन के सही होने पर क्या कारण उसकी सही व्याख्या कर पाता है या नहीं कर पाता, ये हमें देखना है। तो ये सारी स्थितियां हमें दी हैं विकल्प ए, बी, सी और डी में। कौन सा मान सही होगा वो हमें समझना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृथन की। तो यहाँ पर प्रकृथन बताया गया है किसी एक कण के लिए। कोई एक कण हमने लिया, ठीक है, कण को नाम दे दिया पी, उसके द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करते हैं m से, और मान लीजिए वो v वेग से गतिमान है किसी एक नियत दिशा पर। v सदिश हमने कह दिया। तो किसी कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बोला गया है। मान लीजिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए तो प्रभावी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। अब देखिए इसे समझने के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए एक ऐसा कोई यहाँ पर लक्ष्य ले लिया जिसपे एक कण अपने एक नियत वेग के एक नियत संवेग के साथ इस दीवार की तरफ या इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती है और उसके बाद लक्ष्य टकराकर उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो कण है वो अपने साथ गतिज ऊर्जा धारण किए हुए है। तो उसके साथ गतिज ऊर्जा को धारण किए हुए परिमाण को हम लिखें कि ई के रूप में। मान कितना बनता है 1/2, ये बनेगा एम वी स्क्वायर के रूप में। ये गतिज ऊर्जा का परिमाण हुआ। इस गतिज ऊर्जा से जाता हुआ कोई कण दीवार पर से टकराता है और दीवार पर टकराने के बाद मान लीजिए उसमें वो धंस जाता है। ठीक है, एक स्थिति अगर हम इसे समझाएं तो ये कुछ इस तरह से, कण यहाँ आएगा और दीवार में आकर के मान लीजिए इतनी गहराई तक वो धंस जाता है और वहां जाके वो रुक जाता है। तो इस तरह से दीवार के द्वारा उस कण को रोकने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के ही बराबर होता है। और हम इससे क्या जानते हैं, इसे ही हम जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के आधार पर। कार्य ऊर्जा प्रमेय, देखिए जितनी ऊर्जा वो धारण किए हुए था वो कण अपनी गति के कारण, तो हमें उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती उसे रोकने के लिए, और वही कार्य के रूप में क्या हो जाता है, कार्य के रूप में संचित हो जाता है। तो कार्य हम क्या बोले, कार्य को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है डेल के ई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन या गतिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। देखिए गतिज ऊर्जा पहले ज्यादा थी और जाकर के शून्य हो गई, और उतना ही कार्य का परिमाण हमें चाहिए होगा। तो यही कार्य ऊर्जा प्रमेय के आधार पर होता है। तो हम ये कहें कि किसी कण के लिए उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रभावी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम W कार्य के परिमाण के रूप में लिख सकते हैं, और यही हमें कार्य ऊर्जा प्रमेय को भी बताता है। तो हमारे लिए कथन सत्य रहा। लेकिन कारण के तौर पर हम देखें कि केवल एक कण वाले निकाय में कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के तुल्य होता है। देखिए केवल एक कण के लिए ये सही नहीं होता है। केवल एक कण वाला निकाय अगर हम ले लें, एक निकाय हमने मान लीजिए लिया, देखिए दूसरे कारण को हम समझ रहे हैं। ठीक है, निकाय हमने ले लिया, निकाय में केवल एक कोई कण है, ठीक है, और एक कण के लिए उसका द्रव्यमान m है, तो निकाय के लिए भी उसका द्रव्यमान स्मॉल m ही होगा। लेकिन अगर हम किसी एक बड़े निकाय की बात करें जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है, तो निकाय के लिए कुल द्रव्यमान सारे कणों के द्रव्यमानों के योगफल के बराबर रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला हुआ कि एक कण निकाय, इसे हम बोल देते हैं एक कण निकाय। और दूसरा हमारे पास होता है बहुकण निकाय के रूप में, बहुकण निकाय। ठीक है, तो अगर हम एक निकाय कण की बात करें या बहुनिकाय कण की बात करें, तो अगर हम द्रव्यमान ले रहे हैं तो बहुकण निकाय में कुल द्रव्यमान को लेंगे, ठीक है, एक कण निकाय में भी कुल द्रव्यमान को ही लेंगे। अब इस अनुसार अगर हम देखें तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है उसके किए गए कार्य के तुल्य होता है। तो ये केवल एक कण निकाय वाले कण के लिए सही नहीं है। अगर हम बहुकण निकाय ले लें या बहुत सारे कणों से मिलकर बने हुए निकाय की भी बात करें तो वो उसके लिए भी सही होता है। तो कारण के तौर पर ये जो बोला गया है वो गलत है। तो हम ये देखें ये कहाँ मिल रहा है कि प्रकृथन सही है कारण गलत है, ये हमें मिल रहा है विकल्प सी पर। तो विकल्प सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।